सुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ के रूप में निरूपित किया गया है, और उसी कृष्ण प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ के परमतम सोपान श्री राधा दास्यम तक पहुंचाने का संकल्प मनोभिष्ट लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण। हम सभी परम धन्य हैं कि हमारा चैतन्य महाप्रभु के युग में, उनके परवर्ती काल में, उसी इसी वर्तमान कलयुग में हमारा मनुष्य योनि में इस संसार में आगमन हुआ है। और मनुष्य योनि तो वास्तव में परमार्थ सिद्धि के लिए ही है। तो जो परमार्थ सिद्धि अनंत काल से उपलब्ध नहीं कर पाए हम, फिर भी भगवान की सतत अहेतुकी कृपावश्य हमें पुनः ये अवसर एक साधक के रूप में, वो विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो महावदान्यता है, मोस्ट डिस्काउंटिंग है ना एज, ऐसा समझिए कोई बहुत कीमती वस्तु हो, वो कीमती वस्तु को उपलब्ध करने के लिए किसी के पास योग्यता रूपी या साधन रूपी कोई कीमत नहीं हो। अब वो जो कीमती वस्तु भंडार है, प्राय तो लोक में ऐसा देखा जाता है ना कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल लागू होता है। यदि कोई वस्तु बहुत अधिक उसकी उपज हुई हो, भंडार बहुत बड़ा, तो उसकी कीमत घट जाती है ना। और यदि वस्तु बहुत सीमित हो तो उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। उस दृष्टिकोण से ये एडजस्टमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि महाप्रभु जिस जिस प्रेम धन जिस प्रेम धन का भी जो अल्टीमेट अचीवमेंट है, पोटेंशियल जो उपलब्धि है जीव मात्र के लिए, उसे सबसे प्रथम, जिसे अनंत काल से उजागर नहीं किया, उसे उजागर किया और उससे उसके प्रति उससे परिचय कराकर उसके प्रति फैसिनेशन, उसके प्रति चमत्कृति चमत्कार उत्पन्न करने की जो उनकी पद्धति है, जो उनका प्रस्तुतिकरण है, महाप्रभु ने किस प्रकार नृत्य के माध्यम से और कीर्तन के माध्यम से महाप्रभु का जो चिन्मय रूप है वास्तव में राधा रानी के भाव में विभावित है। तो राधा रानी का ही रूप और नित्य परायण परमा सुंदरी, जैसे कोई परमा सुंदरी नित्य परायण हो, संगीत मधुर और गंभीर ध्वनि से किसे आकृष्ट नहीं करेगी। तो वास्तव में महाप्रभु ने अपने डिस्पोजिशन के माध्यम से एक भक्त भाव को कि ऐसी प्रस्तुति की भगवान कृष्ण के प्रेम में कि उसके प्रति सभी को आकृष्ट किया, सभी को डुबोया। और उस डूबने की जो परंपरा है, जो मनोभिष्ट उनका है, उसे पूर्ण करने के लिए उनके चरणाश्रित आचार्यों ने हम तक महाप्रभु के मनोभिष्ट को पहुंचाया है। वर्तमान में हम, हाँ, तो जो बात बताई कि महाप्रभु की महावदान्यता इसीलिए प्रकाशित हुई कि जो अति दुर्लभतम, जिसे आज तक अनंत काल से प्रकाशित है, वो कितनी दुर्लभ वस्तु है, लेकिन उस वो इतनी दुर्लभ है या इतनी कीमती है, असीम कीमती है, प्राइसलेस है।
तो उसके लिए तो कितना भी डिस्काउंट दिया जाए ना, तो वही पर्याप्त नहीं होगा ना। जैसे कोई वस्तु 100 रुपए की हो और लोगों के पास मुश्किल से मतलब कुछ एक दो चार रुपए ही हो, हाँ, तो 1 रुपया किसी का तो पूरा धन या उतना भी नहीं, फिर भी महाप्रभु 100 रुपए की वस्तु यदि 1 रुपए मिलती हो तो लोग कैसे ही भाग दौड़ करके उस चीज को लेना चाहेंगे। लेकिन किसी कोई चीज अमूल्य हो, मतलब प्राइसलेस हो, तो व्यक्ति के पास कितना भी धन किसी भी दृष्टिकोण से, साधन का, बुद्धि का, योग्यता का, साधना का, ये कोई पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु ने उस धन को, उस परम वस्तु को उपलब्ध कराने की जो साधन पद्धति, वो शरणागति है ना, शरणागति को स्थापित किया। लेकिन जब तक अति मूल्यवान या परम मूल्यवान प्राइसलेस वस्तु के प्रति जब तक आकर्षण या लोभ उत्पन्न न हो, तब तक लोग उसे पाने के लिए प्रेरित होंगे क्या? नहीं। तो महाप्रभु का जो अवतरण है, वो उनके पार्षदों के साथ उनकी लीला है, उस प्रेम धन को, उस उज्जवल रसमय कृष्ण प्रेम के प्रति हमारा आकर्षण और उसमें अनुप्रवेश कराने के लिए जो साधन पद्धति है, उसमें हमारे जो स्वरूप की, हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप जो हमारा हाईएस्ट अल्टीमेट डिस्पोजिशन है, रूप, मंजरी रूप राधा रानी के कैंकर्तव्य को उन्होंने प्रकाशित किया। यही महाप्रभु की लेकिन के लिए, हम जैसे पतित जीवों के लिए जिनके पास योग्यता के नाम पर तो बिल्कुल चौपट, बैंक करप्ट है हम, एक शरणागति के माध्यम से उसी परम दुर्लभ वस्तु को उन्होंने उपलब्ध कराया, जो महापुरुषों के लिए भी, महान महान भक्तों के लिए भी, महाजनों के लिए भी, ब्रह्मा शिव आदि, उद्धव नारद इत्यादि महत पुरुषों के लिए भी जो अति दुर्लभ बना रहा, वेदों के भी गुह्य भाग का भी गुह्य भाग बनकर राधा रानी का जो तत्व है, जैसे परो तत्व का भी परो तत्व, पर तत्व के रूप में भगवान कृष्ण की प्रतिष्ठा, उनके भी सार रूप जो जो प्रेमी बनकर, है ना, भगवान तो प्रेमास्पद है, प्रेम के विषय है, लेकिन राधा रानी भगवान होकर भी, भगवान जो रस रूप है, न केवल आस्वाद्य बल्कि आस्वादक भी है। तो श्याम सुंदर जिनका सभी आस्वादन करते हैं, इसलिए वो रस रूप है। लेकिन श्याम सुंदर जिसका, जिससे स्वयं आस्वादन प्राप्त हो, जिस माध्यम से, वो भाव तो राधा रानी का है, राधा रानी उस भाव की मूर्ति, इसलिए भगवान भी रसिक बनने के लिए पूर्ण रूप से, है ना, जिस प्रकार राधा रानी श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन करके परम रसिक बनकर विराजमान है, उतनी उतना रसास्वादन तो श्याम सुंदर को भी उपलब्ध नहीं, ऐसा श्याम सुंदर अनुभव करते हैं। इसलिए पूर्णतम रसिक बनने के लिए, या रसिक उस स्तर पर अपने ही माधुर्य का आस्वादन करने के लिए राधा रानी के भाव को अंगीकार करते हैं। यही महाप्रभु की विशेषता है, और यही लेटेस्ट एक्सपोजिशन ऑफ भगवान, लेटेस्ट वर्जन ऑफ भगवान। महाप्रभु इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ भगवान कलयुग में। लेकिन ये जो महाप्रभु का डिस्पोजिशन है, चूंकि भक्त भाव में है, वो अपनी भगवत्ता को सामने नहीं लाते, भगवत्ता को संकुचित रखकर ही राधा रानी के भाव में अपने भक्त भाव को प्रकाशित करते, हम सबको आकृष्ट कर रही है। भक्त होना कितना आह्लादक है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि भक्त बनो। भक्त बनने का आनंद इतना अधिक है कि स्वयं भगवान भी अपनी भगवत्ता का न्योछावर करके, भगवत्ता को आवृत करके, भक्त भाव में विभावित होकर हम सबके बीच में आए हैं। उन्हीं महाप्रभु की कृपा की जो धारा, कृपा की परंपरा, उसके अंतर्गत हम वर्तमान में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर की जो मंजरी भाव के उपयुक्त
जो वहां की परिपाटी है निकुंज मंदिर की, इस प्रकार हम अंतस चिंतन से हमारे मंजरी रूप का चिंतन करते हुए मंजरी भाव को उपलब्ध करने के लिए वहां की जो परिपाटी और वहां का जो सौभाग्य है किंकरियों का, उस सौभाग्य से हमें सौभाग्य उस सौभाग्य हमारा भी हो सकता है। उस सौभाग्य के साथ हमारी सजातीयता प्रकाशित करने के लिए हमारे चित्त में कि हाँ, यही तो सौभाग्य हमारा भी होने वाला है। उसी प्रकार का हमारे अनुशीलन विशेष रूप से तो महाप्रभु ने पूरी जो व्यवस्था इस कलयुग के जीवों के लिए की, क्योंकि कलयुग में ही हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जिसमें हम हताश हो जाते हैं, हार जाते हैं, बिल्कुल बेसहाय। शरणागति जो महाप्रभु निताई गौर सुंदर दोनों दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते हैं ना, ये शरणागति की मुद्रा है। स्वयं शरणागति की मुद्रा को प्रकाशित करके हम सबको भी उनके शरणागत कराते हैं। तो शरणागति के माध्यम से हम उस क्योंकि उस शरणागति के अभाव में हम प्राइसलेस वस्तु, जिस चीज की कीमत नहीं आकी जा सकती है ना, उस योग्यता के विचार से संपूर्ण निर्मूल हुए बिना योग्यता विचारी किछु नहीं पाई तुम्हारे करुणा सार, करुणा न हईबे कांदिया कांदिया प्राण न राखी बार। इस प्रकार की जो स्थिति शरणागति के मार्ग में संभव है, इसलिए महाप्रभु ने इस कलयुग को ही उस अमूल्य वस्तु को देने के लिए ओपन किए। हम यहाँ पर जो अनुशीलन चल रहा है बड़ा ही अनूठा है। राधा रानी की किंकरियों की जो सेवा प्राण रूपता है, उनका एकांतिक जो आवेश या भाव, वो सेवा को सेवा के लिए ही उनकी तत्परता, यही उनकी सेवा का स्वरूप है ना। सेवा के लिए सतत तत्पर होना, ये नहीं कि सेवा में ब्रेकआउट कि हाँ नहीं, सतत सतत ही 24/7। ऐसा नहीं कि अवकाश लेके और कोई दूसरे मनोरंजन के लिए, उनका तो सेवा ही उनका उल्लास है, सेवा ही उनका मनोरंजन है, सेवा ही उनका सब कुछ है। किंकरी अपनी अपनी स्वामिनी की सेवा उसके अंतर्गत। और चूंकि उनकी सेवा की एकांतिक निष्ठा, अनन्य निष्ठा होने के कारण राधा रानी की वो इतनी अंतरंग बन गई है कि राधा रानी के हृदय से उनकी ऐसी तादात्म्यता है। वास्तव में जहां राधा रानी तो परमा नायिका का रोल अदा करती है ना, श्याम अपने प्रीतम श्याम सुंदर की उन्मादना बढ़ाते हुए उनका आनंद वर्धन करने में कभी कभी वो अपनी अपने आवेश में ही फंस जाती है, अपने उस भाव की वैचित्र्य में कहीं ना कहीं अटक जाती है। तो उस समय एक किंकरियों का कार्य है। 2 श्लोक पहले किस प्रकार राधा रानी अपने मान के कारण पहले तो श्याम सुंदर से दूर हटकर भागना चाहती है, वो प्रतिकार करती है, लेकिन वास्तव में वो केवल अपेरेंट है। रियली तो वो चाहती कि श्याम से अति उत्कंठित और आविष्ट होकर धारण करे। और जब तक श्याम सुंदर सामने दृष्टिगोचर नहीं होते तब तक तो परम उत्कंठित होती है श्याम सुंदर को देखने के लिए। वो श्याम सुंदर को आनंदित करने, सुखी करने के लिए ही तो विलास और ये जो संकेत स्थान पर जो अभिसार मतलब मिलन की जो संचालना, हाँ मिलन संचालित होता है बार बार प्रतिरोज, उसी में है। लेकिन जो मान विग्रह, मान को धारण की हुई स्वामिनी की अवस्था ऐसी हो जाती है तो किंकरी ही कुछ अपने परिहासमय वाक्यों से उस इम्पास को हटाती है। किस प्रकार किंकरी का जो सरस परिहास है स्वामिनी को स्वामिनी की भी जो मान या जो प्रतिकार की जो उनकी मुद्रा है उसमें एक ब्रेक ले आती है। किस प्रकार किंग करके भी या जिसके लिए अनंत प्रयत्न करके भी यदि वो अनंत प्रयत्न भी असफलता में ही परिणित हो
तो सुबह से प्रश्न को त्याग देना चाहिए ना। तो स्वामिनी के जो प्रयत्न है श्याम सुंदर से अपना पल्लू छुड़ाने का, श्याम सुंदर उनके पीछे पड़े हैं, अब कोई वो छोड़ेंगे थोड़ी। स्वामिनी की भी जो मान की अवस्था है, उसकी भी एक प्रतिष्ठा है, उसको ऐसे ही कैसे छोड़ेगी। इसलिए किंकरी का रोल बड़ा क्रिटिकल बन जाता है ना। तो किंकरी कहती कि अरे ओ स्वामिनी, ये जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं ये मानने वाले हैं नहीं, इसलिए तुम जितना भी प्रयास कर रहे हो, जितनी भी तुम स्ट्रगल कर रहे हो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, है ना, उनके चक्र से छूटने के लिए, तुम उनके चक्र से अब छूट नहीं सकती। तो जो संभव ही नहीं उसके लिए प्रयत्न करना भी निरर्थक है ना। जो स्ट्रगल तुम जो कर रही हो श्याम का निवारण करने के लिए, वास्तव में वो तुम्हारा श्याम का निवारण थोड़ी करना चाहती है, लेकिन अब ऐसी भंगिमा बना ली कि मुझे श्याम नहीं चाहिए, जाओ ये लंपट मेरे पीछे पड़ा है, मैं तो कुलवती हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो किंकरी ने कैसा परिहास किया। किंकरी यही कहा कि तुम जिससे बच नहीं सकती तो अब उसको अंगीकार ही कर लो। तो फिर उनसे जो उनसे छुटकारा पाने का जो तुम्हारा स्ट्रगल है उसका समाधान हो जाएगा। यदि अपने प्रयास से अपने बलबूते पर किसी से छुटकारा पाने में सक्षम और सरल सफल हो जाए व्यक्ति, तो एक वो परिणाम अपेक्षित है। लेकिन वो संभव नहीं है, तो फिर दूसरा उपाय यही है कि तुम प्रतिकार ही छोड़ दो। तो उनसे छुटकारा पाने की जो नौबत है, जो स्ट्रगल है, उससे भी मुक्ति हो जाएगी। सहज स्वीकार कर लो। तो इस प्रकार का, और वास्तव में चूंकि दोनों के ही युगल, दोनों की ही परस्पर अभिष्ट है, इसलिए किंकरी ने सुझाव दिया कि श्याम सुंदर को जो चाहिए, श्याम सुंदर को जो चाहिए, तुम्हारा हृदय है ना, जिस तुम्हारे हृदय में जो भाव है, राधा रानी का जो मादनाक्य महाभाव है ना, जो उनके हृदय में कूट कूट कर भरा हुआ और उछल उछल कर बाहर निकल रहा है, उस भाव पर, उस भाव की रक्षा करते हुए श्याम स्वामिनी का स्तन मंडल, जो एकदम एकदम बहुत वेरी स्ट्रांग है ना, हृदय में कोई अति कीमती वस्तु अंतर अंतरंग तिजोरी में रखी होती है, उसके ऊपर जो प्रोटेक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होती है ना। तो उसी प्रकार स्वामिनी का जो, स्वामिनी के हृदय का जो भाव है वो इतना निगूढ़ है, उसके ऊपर स्वामिनी के कठोर स्तन मंडल का जो एक आवरण है। अब श्याम सुंदर को तो उसी भाव के प्रति आकृष्ट है, इसलिए किंकरी ने कहा कि उन्हें वो थोड़ा दर्शन करा दो, और वास्तव में तुम्हारे भाव के प्रति ही, भाव कहाँ पर, राधा रानी के हृदय के अंतर है, और हृदय के ऊपर स्ट्रॉन्ग उभार युक्त स्तन मंडल विराजमान है, तो उसी के दर्शन करा दो। इस प्रकार की भाव भंगिमा, इस प्रकार का परिहास करते हुए दोनों के मिलन को संपादित कराया है। कितनी चतुर है किंकरी, है ना। अब परिहास में भी स्वामिनी को, अपनी स्वामिनी को उनके प्राण वल्लभ से मिलने की प्रार्थना ही जता रही है कि स्वामिनी अब मेरी बात मान जाओ, तुम श्याम सुंदर का तो प्रतिकार कर रही हो, लेकिन मेरी बात मान जाओ। है विन विन सिचुएशन तभी है। हम तुम्हें भी स्ट्रगलिंग करते देखना नहीं चाहते, और श्याम सुंदर तो पीछे हटने वाले हैं नहीं, इसलिए अब दोनों में समाधान हो जाए। इस प्रकार की परिहास से समाधान हुआ और दोनों का मधुर मिलन संपादित हुआ। तो इस प्रकार की स्मृति करते करते ही जो स्फूर्ति में विराम आया है, उसके उपरांत फिर इस प्रकार अपनी स्वामिनी ही उनकी मनोभिष्ट है, स्वामिनी की सेवा ही एकमात्र उनके हृदय का उल्लास है। उसके अंतर्गत हमने पिछले सत्संग में मधुर आशा बंधता का निरूपण किया। विशेष रूप से जो राधा रानी जो परम दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ, लेकिन उनकी निष्ठा ऐसी है ना, कि बस
सबको त्याग कर भी, अथवा उनकी जो एकांतिक राधा रानी की निष्ठा है कि जहां पर राधा रानी नहीं है, उस लोक और वेद में प्रसिद्ध परम श्रेष्ठ वैकुंठ संपदा का भी मुझे क्या प्रयोजन। इस प्रकार की लालसा प्रबोधानंद सरस्वती की व्यक्त हुई। राधा रानी के प्रति उनकी जो आशा बंधता है, राधा रानी को प्राप्त करना, उनकी सेवा को प्राप्त अति दुर्लभ है। तो लोग उनको समझाए, भाई जो अति दुर्लभ वस्तु है उसके लिए तुम क्यों प्रयत्न करे, उसके लिए सामने जो सुलभ हो रही है वस्तु। और भी बहुत से भगवत भक्त है जो वैकुंठ की संपदा या वैकुंठ में जो सौभाग्य है, वैकुंठ में भी भगवान की सेवा की प्राप्ति है, वो भी प्राप्त हो जाती है। तुम जो अति दुर्लभ है उस दुर्लभ वस्तु के लिए कब तक प्रयत्न करोगे, कब तक इंतजार करोगे। तो कोटि कोटि जन्मों तक भी इंतजार उन्हें अभिष्ट है, ले चाहिए तो उन्हें वही जिसके प्रति उनकी नजर पड़ गई है, अपनी राधा रानी के कैंकर्यत्व की प्राप्ति, राधा रानी के ही दर्शन, राधा रानी के चरणों की सेवा ही एकांतिक उनकी आकांक्षा बन गई है। उसके लिए और कोई भी अन्य वस्तु उन्हें प्रलोभित नहीं कर सकती, और कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान उनके मन में आनंद नहीं प्रदान कर सकते, है ना। तो ये वास्तव में जो एकांतिक निष्ठा है कि हमें तो वही चाहिए और वही अवश्य मिलेगी, उस निष्ठा को प्रकाशित किया। तो उसे उपलब्ध करने के लिए जो स्थान है वृंदावन, वृंदावन धाम की महिमा प्रकाशित की, है ना। किस प्रकार ऐसी अटूट एकांतिक अविचलित हुई कि कोटि कोटि जन्मों का दुख भी, है ना, कोटि कोटि जन्मों का दुख मतलब कोटि कोटि जन्मों की जो पीड़ा है, लेकिन जिस विषय वस्तु को हम पाना चाहते हैं उसका लोभ ऐसा उत्कट हो जिसके लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं, ऐसी निष्ठा होने पर फिर भगवान भी जो भगवान भी छोड़ देते एक्चुअली। ये एकांतिक अनन्य भाव की जो भक्ति है उसमें साधक है भगवान को कॉर्नर कर देता है, भगवान के लिए अति आतुर, राधा रानी के दर्शनों के लिए, उनके कैंकर्यत्व को प्राप्त करने के लिए कोई भी वस्तु, अन्य वस्तु, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु भी, पारमार्थिक वस्तु भी, पद भी उसे मोहित नहीं करता, उसे विचलित नहीं करता। तो फिर राधा रानी क्या, फिर और क्या परीक्षा करना। तो जो एकांतिक अनन्य निष्ठा है यही जो आशा बंधता बनकर साधक के जीवन में प्रकाशित होती है। तो वैसी ही अनन्य निष्ठा उन्होंने उस वृंदावन धाम के प्रति व्यक्त की, जिसका आश्रय लेने से अभिष्ट की अवश्य प्राप्ति होती है। तो राधा दास्यम अर्थात निकुंज मंदिर जो वृंदावन में ही जमुना जी के तट पर, उस विलास जो अभिसार भी थी, जिस रास्ते से राधा रानी घर से निकलकर अभिसार, श्याम सुंदर से अभिसार करने के लिए निकुंज मंदिर में आती है, उसी के इर्द गिर्द वास करने की, उसी आशा को लिए कोटि जन्म में भी हो लगी होगी तो सही, ऐसी आशा बद्धता मुझे अवश्य होगा, है ना, निश्चय प्राप्त होगा, निश्चय प्राप्त होगी मुझे, वो निश्चित प्राप्त होगी, क्योंकि मुझे और कोई चीज चाहिए ही नहीं। तो पारमार्थ के मार्ग पर एकांतिक आकांक्षा ही, है ना, एकांतिक उत्कंठा, उत्कट लालसा ही वास्तव में प्राप्ति है। अथवा तो प्राप्ति हमारी उत्कट लालसा में ही निहित है, क्योंकि वो उत्कट एकांतिक आकांक्षा लालसा में संसार की लौकिक वैदिक अन्य पारमार्थिक सभी आकांक्षाओं से मुक्त कर देगी। जब एक ही गति और एक ही मति हो जाएगी तो फिर और कोई विकल्प रहेगा ही नहीं राधा रानी के पास, श्याम सुंदर के पास।
वृंदावन के पास, यानी सभी जो परम कृपालु है, उस एकांतिक मति निष्ठ साधक के सामने अपने आप को प्रकट कर देते। यमे वैश्य विणुते तेन लभ्यस तशेष आत्मा विवृणुते तनुस्वम। किस प्रकार हम राधा रानी की मुख्य रूप से योग माया, वो जितने भी उनके एजेंट है, सखी मंजरिया, उनकी कृपा पात्री हम किस प्रकार बने, वही साधना की। कि हमने जो अनुगत्य धर्म अंगीकार किया है, उनके प्रति हमारी निष्ठा, उनके प्रति हमारा जो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है, किसी के प्रति ही हमारी जो कृतज्ञता है, उपकार की भावना है, हम कितने उपकृत हुए उनके द्वारा, इसका आकलन कर सकते हैं। प्राय हमें ये उदाहरण देते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी की जान बचाई हो, उसके प्रति हम उसके उपकार को कितना वैल्यू देते हैं, बहुत वैल्यू। उसकी कीमत और किसी उपलब्धियों, साधनों को, धन इत्यादि को भी हम न्योछावर करके उसकी कीमत पर्याप्त नहीं कर सकते। तो जितने प्रमाण में हमारा किसी के प्रति उप किसी से उपकृत होने की भावना जितनी बढ़ेगी, हमारा सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड एक तो वो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड ही प्रीति में परिवर्तित हो जाता है। जब तक हम किसी के उपकार को अपनी बुद्धि के स्तर पर आकलन करते कि हाँ, इनसे हमें इतना लाभ हुआ, इतनी विद्या मिली, इतना ये हुआ, इतने तो इनकी भी हम जैसे उपकार की पूजा के रूप में थोड़ा न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन किसी के प्रति उपकार की भावना इतनी अथाह हो कि हम सर्वस्व न्यौछावर करके भी उसका पार नहीं पा सकते, तो वही प्रीति का लक्षण है। जिस प्रकार प्रीति के आस्पद व्यक्ति के प्रति हम पूर्ण न्यौछावर अपने आप को कर देते हैं ना, तो वैसी ही अवस्था यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती ने वैसे ही पूर्ण समर्पण वृंदावन के प्रति प्रकाशित किया पूर्व श्लोक में। वही उनकी आशा बंधता है। इस रूप गोस्वामी ने भी उत्कलिका वल्लरी में इस भावना को व्यक्त किया, क्योंकि राधा रानी की इतनी कृपा की उन्होंने अनुभूति की, तब जो भी संकल्प उन्हें राधा रानी की साक्षात युगल की साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए जो संकल्प उनके हृदय में जागृत हुआ, भले ही वो उसके लिए अपने आप को नितांत अयोग्य मानते हैं, अयोग्य मानते हुए लोभ किसी वस्तु में उत्पन्न हो गया हो, तो उसे प्राप्त करने के लिए दीन भाव है, दीन भाव। तो दीन भाव ही अल्टीमेट कृपा को आकृष्ट करता है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि सेवा भाग्यम भवती सुलभम ये न युवयोर। जिस सेवा की उन्होंने इच्छा व्यक्त की है निकुंज मंदिर में, युगल को सुख पहुंचाने के लिए चावल ढुलाने की सेवा, युगल युगल की मिलन संपादित करके उनकी विलास विलास को संपादित करने के उपरांत जो जिस अवस्था में वो अवस्था में है, उन्हें चावर करते हुए उनकी सेवा, उन्हें सुख पहुंचाने के लिए ऐसा सौभाग्य मेरे लिए कैसे संभव है कि इस सौभाग्य को पाने के लिए जो आवश्यक प्रेम है जिस स्तर का, उसकी तो गंध भी मुझ में नहीं है। छटाप्यश्य प्रेम न स्फुरति नहीं सुप्तावपि मम। ऐसी उच्च वस्तु को, इस उच्च सौभाग्य को पाने के लिए जो पर्याप्त आवश्यक प्रेम है, वो तो मेरे पास उसकी गंध भी नहीं, तो क्या किया जाए। ले पदार्थेस्मिन् युष्मद् ब्रजम अनुनिवासेन। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ वस्तु के प्रति लोभ या आकर्षण मन में संकल्प किस कारण हुआ, लंबे समय से ब्रजवास के कारण। जो ब्रज में लंबे समय तक वास करेगा, उसके हृदय में भी जिस आस्था को लेकर, जिस संकल्प को लेकर जिएगा, तो उस संकल्प को पूर्ण करने की जो योग्यता या जो कृपा है, वो भी उपलब्ध होगी। क्योंकि लंबे समय तक, दीर्घ काल तक कोई ब्रजवास करने का संकल्प कोई करे, और इसकी पूर्ति भी कृपा से ही हो सकती है ना। कृपा के बिना किसी का ये संकल्प पूर्ण नहीं होता। तो और ब्रजवास करने के कारण जो संकल्प, नया संकल्प, नई इच्छा जागृत हुई है कि आपकी
चरणों की सेवा की प्राप्ति हो। तो योग्यता तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार अयोग्यता होते हुए भी आपने लंबे समय तक ब्रजवास रूपी कृपा की, तो अयोग्य होते हुए भी इस संकल्प को भी आप पूर्ण कीजिए। पदार्थेस्मिन युष्मद् ब्रजम अनुनिवासेन जनित तथापि आशा बंध है। क्या करूं, आशा बंध गई है, आप उस आशा को पूर्ण करो जिस प्रकार अयोग्य होते हुए भी आपने ब्रजवास मुझे प्रदान किया है। तो इस प्रकार की जो आशा बंधता को प्रकाशित किया गया था, एकांतिक निष्ठा बहुत आवश्यक है, विचलित न हो कोई किसी भी अवस्था में। तो हम देखते हैं कि श्रीपाद प्रभुदानंद सरस्वती के साथ भी ऐसा ही हुआ। दैन्य के आवेग से भरे हैं श्री राधा रानी, अपनी स्वामिनी के दर्शन प्राप्त न करके भी क्या किया जाए अब, जहां पर संभावना है, कहां पर, वृंदावन में राधा रानी की विहार भूमि के रसास्वादन की आशा में कोटि जन्म भी सुख पूर्वक व्यतीत कर सकेंगे। कोटि जन्मों तक बस मुझे ब्रजवास मिल जाए, है ना, तो प्रीति तद वसति स्थले, जो जिस स्थान पर युगल का वास है, विशेष रूप से इस मंजरी भाव की उपासना में निकुंज मंदिर के इर्द गिर्द जो युगल का वास है ना, मिलन संपादित वही होता है। तो प्रीतिस्तद, उस ब्रजमंडल ब्रज भूमि जहां पर युगल का वास है, उसमें हमारी प्रीति हो, तो वो प्रीति ही पुष्ट होते होते साक्षात युगल की सेवा को प्रदान करेगी, ऐसी ही आशा है। उस आशा को लेकर ही कोटि जन्म भी सुखपूर्वक वो वृंदावन में व्यतीत कर सकेंगे, क्योंकि आशा बड़ी उत्कट है। तो जिस अति श्रेष्ठ वस्तु के लिए लोभ उत्पन्न हो गया, उसका क्या रिप्लेसमेंट और किसी वस्तु से हो सकता? नहीं हो सकता, वैकुंठ से भी नहीं हो सकता, और किसी भी स्थान से नहीं हो सकता। तो ऐसी एकांतिक एकांतिक लोभ हमारा भी निकुंज मंदिर की सेवा के प्रति जागृत हो। तो नेचुरली जब कोई इतनी आशा बद्धता में प्रतिष्ठित हो, तो क्या उसे फिर कोटि जन्म लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। स्वामी तो बड़ी करुणामयी है ना? ऐसी अभिलाषा, ऐसी तैयारी व्यक्त करते हुए कि कोटि जन्मों के लिए भी मैं ब्रजवास करके उस सौभाग्य की प्रतीक्षा करूंगी। तो ऐसी अभिलाषा व्यक्त करने के साथ ही साथ राधा रानी जो परम करुणामयी है ना, राधा रानी स्फूर्ति में उनके आगे उदित हो गई। उसके बाद में क्या लीला प्रकाशित हुई, आज के श्लोक में हम उसका आस्वादन, है ना, श्रीपाद प्रभुदानंद सरस्वती जी को राधा रानी की कृपा से जो लीला उनके सामने प्रकाशित हुई, तो उनके आस्वादन के माध्यम से, है ना, उनकी भाग्य देवी, उनकी जो भाग्य देवी वो हमारी भी भाग्य देवी है ना। उनकी भाग्य देवी है स्वामी श्रीमती राधिका, हमारे भी भाग्य देवी, है ना, लीला निधि, लीला लीला की सागर रूप श्रीमती राधा रानी को हम भी उनके पीछे पीछे प्राप्त करेंगे। तो आज विशेष रूप से जो लीला उनके हृदय में प्रकाशित हुई, वो बड़ी गजब की है। वासक सज्जिका श्री राधा, है ना, और राधा रानी क्या कर रही है? अब भाई राधा रानी जो भी कर रही है, उनका एकमात्र मकसद तो बस श्याम सुंदर को अपने आप को प्रस्तुत करके श्याम सुंदर का आनंद वर्धन करना, एकमात्र वही मनसा राधा रानी की है। इसलिए राधा रानी वासक सज्जिका निकुंज मंदिर में खूब सजी धजी, खुद को सजाकर और निकुंज मंदिर को भी सजाकर श्याम सुंदर का इंतजार कर रही है। हम्म, वास्तव में जैसे साधक दशा में श्रीपाद ने क्या होता है, साधक दशा में अत्यंत दैन्य, साधक दशा मतलब अप्राप्त अवस्था, जिस चीज को प्राप्त करना चाहते वो उसकी प्राप्ति नहीं हुई, तो अत्यंत दैन्य के उदय होने के कारण वो नेचुरली अपने आप को राधा रानी के दर्शन
या साक्षात सेवा सौभाग्य के अयोग्य ही मान रहे हैं, लेकिन अयोग्य मानते हुए भी उस सौभाग्य को, राधा रानी के दर्शन के सौभाग्य, उनके चरणारविंद की सेवा के सौभाग्य के लक्ष्य से वो गुमराह नहीं हो रहे हैं। एक टक कोटि कोटि जन्मों में भी राधा रानी के दर्शन की मधुर आशा हृदय में लेकर ब्रजवास के आनंद की कामना की थी, लेकिन जिसकी इतनी दृढ़ निष्ठा हो, कृपा तो तुरंत आकृष्ट होकर उनके सामने प्रकाशित होती है। तो कोटि जन्मों का जो जो अंतराल, जिसके लिए वो तो तैयार है कि कोटि जन्म भी मुझे इसका इंतजार करने पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन राधा रानी की कृपा से उनका जो कोटि जन्मों का जो एक व्यवधान रूप है, अंतराल है, डिस्टेंस है ना, कोटि जन्मों के बाद नहीं, वो कोटि जन्मों का जो वो व्यवधान भी निमिष भर में दूर हो गया है ना। और उनकी अति अति सुदुर्लभ जो ध्यान की देवी है ना, ध्यान की देवी कौन? राधा रानी। अपार माधुर्य संभार को लेकर स्फूर्ति में उदित हो गई। उस स्फूर्ति में श्रीपाद क्या देखते हैं? श्रीपाद किंकरी के रूप में देखते हैं, खुद को किंकरी के रूप में क्या देखते हैं कि सामने मधुर कुंज वन है, वहां एक मधुर कुंज भवन में वासक सज्जी का श्री राधा रानी विराजमान है, अपनी स्वामिनी को इस तरह देख रहे हैं। एक्चुअली पिछला जो सत्संग, उसमें जो श्रीपाद ने जो निष्ठा को व्यक्त किया वो बड़ी अनूठी थी। उसका एक पद जो बहुत अच्छा हमें लगा, उसको हम, उनकी निष्ठा कैसी है कि जे सब शास्त्रे नाही राधार महिमा, उनकी निष्ठा, प्रभुदानंद सरस्वती की निष्ठा जो पूर्व श्लोक में घटित हुई, इस निष्ठा को हम भी इम्बाइब करें। जे सब शास्त्रे नाही राधार महिमा, महाभाव चिंता मणि प्रेमेर वर्णना, से सब शास्त्रे ते मोर कीवा प्रयोजन, से पंथा सज्जने यदि करेवा ग्रहण, है ना। आमार परम आराध्य राधा ठाकुरानी, वैकुंठ धामे ते नाई यही कथा जानी है। हमारी परमात्मा राधा ठाकुरानी है, और उनकी महिमा कहीं वैकुंठ धाम में तो है नहीं, तो हमें वैकुंठ धाम से क्या करना है? जहाँ हमारी स्वामिनी की महिमा प्रकाशित नहीं है, उस वैकुंठ धाम से भी हमें क्या लेन देन। अतएव वैकुंठ धाम संपद निचय, अतएव भले ही वैकुंठ धाम संपदा का ढेर हो, भंडार हो, समूह हो, राशि हो, है ना, वैकुंठ धाम की संपदा कोई कम है कि अथा है वो भी, लेकिन मोरे प्रार्थनीय नहीं, यही तो निश्चय, लेकिन मेरी प्रार्थना नहीं है, मेरे लिए प्रार्थनीय नहीं है वैकुंठ की संपदा, यही मेरा निश्चय है। किंतु मोर भाग्य दोषे कोटि जन्मे, लेकिन मेरा भाग्य दोष ऐसा हो कि कोटि जन्मों का मुझे इंतजार करना पड़ेगा मेरे अभिष्ट को प्राप्त करनी, राधा रानी के चरणों या दर्शनों की प्राप्ति के लिए, मेरे भाग्य के दोष के लिए कोटि जन्म यदि प्रेम धाम वृंदावन नहीं है प्राप्ति, कोटि जन्मों तक मुझे वृंदावन धाम की प्राप्ति नहीं हो, मतलब कोटि जन्मों के बाद तो होगी ना, कोटि जन्म तक नहीं होगी। तथापि मधुर श्री ब्रज धाम तरे सतत लालसा रहे हमारे, फिर भी उस ब्रज धाम वास की ही सतत लालसा मेरे अंतर में बनी रहे, भले कोटि जन्म तक मुझे राधा रानी के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन कोटि जन्म के बाद तो होंगे ना, कोटि जन्म तक मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। लालसा हैव मोर प्राप्तिर कारण, श्रीपाद प्रबोधानंद करे निवेदन। तो इस प्रकार की लालसा जो व्यक्त की, एनीवे, तो राधा रानी की कृपा से जो स्फूर्ति प्राप्त हुई, राधा रानी वासक सज्जिका के रूप में, नायिका के रूप में विराजमान है निकुंज मंदिर में, श्याम मिलन की आकांक्षा से प्रदोष में, प्रदोष मतलब संध्या के बाद में, संध्या से, संध्या और नक्त लीला, रात्रि लीला जो, उसके बीच का जो समय है, प्रदोष में संकेत कुंज में आकर अपने हाथों से कुंज गृह सुसज्जित कर विपुल उत्कंठा से श्याम सुंदर की, अपने प्रीतम की प्रतीक्षा कर रही है राधा रानी। वासक सज्जिका
नायिका का एक स्वरूप है, एक रूप है विशेष, जिसमें राधा रानी अपने प्रियतम श्याम सुंदर की इच्छावश कुंज गृह में रहकर उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। संकेत के अंतर्गत आगे भाई श्याम सुंदर सबसे अपने आप को बचाते हुए और स्वामिनी कुंज में ही विराजमान रहे। तो कांत की इच्छावश कुंज गृह में रहकर उनके आगमन की प्रतीक्षा में अपनी देह को और कुंज भवन को अपने हाथों से सजाती है। उसे वासक सज्जिका कहा जाता है। उस अवस्था में एकमात्र संकल्प क्या है? कंदर्प क्रीड़ा संकल्प। कि श्याम सुंदर का सुख तो मिलन में ही है, और श्याम सुंदर की अपेक्षा अनुरूप उनकी इच्छा पूर्ति, उनका आनंद वर्धन ही के अनुरूप अपने आप को प्रस्तुत करने रूपी सेवा ही राधा रानी का सुख है। श्याम सुंदर का सुख मिलन में है, और राधा रानी का सुख श्याम सुंदर जिस सुख की अपेक्षा आकांक्षा रखते उसके अनुरूप अपने आप को प्रस्तुत करने रूपी सेवा में है। तो कंदर्प क्रीड़ा संकल्प कांत है ना, संकल्प यही है। कांत पथ का निरीक्षण, लगातार निरीक्षण कर रही, अब आए अब आए अब आएंगे। सखियों के साथ विनोद वार्ता, बार बार दूती की ओर देखना आदि उसकी चेष्टाएं, उस प्रकार की उन प्रकार की चेष्टाओं से युक्त स्वामिनी विराजमान है। लेकिन इंतजार चल रहा है, उत्कंठा भी बढ़ रही है, और आज उसी वासक सज्जी का रूप में हमारी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी अपने प्रियतम श्याम सुंदर के विरह की ज्वाला शांत करने के लिए क्या करती है? जो विरह व्याकुलता जिनके लिए होती है, उनका ही नाम रटन है ना, उस विरह की ज्वाला शांत करने के निमित्त उनकी श्याम सुंदर की, अपने प्रियतम श्याम सुंदर की नामावली का कीर्तन कर रही है। श्रीमुख से क्या बोल रही है? श्याम 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 श्यामे श्याम श्याम इति अनुपम रसापूर्ण वर्णे वर्णैर्जपन्ति स्थित्वा स्थित्वा मधुर मधुरोत्तरा उच्चारयन्ति। पहले जपन्ति फिर उच्चारयन्ति। मुक्ता स्थूला, मुक्त मुक्ता स्थूल नयन गलिता, मुक्ता स्थूला नयन गलितान अश्रु बिंदुन बहंती। उस अवस्था में राधा रानी के बड़े बड़े मोतियों की तरह जैसे उनके नयनों से मुक्ता की तरह अश्रु बिंदु निकल रहे हैं। मुक्ता स्थूला नयन गलितान अश्रु बिंदुन वहंती। हृष्यद रोमा, रोमांच को प्राप्त होकर। हृष्यद रोमा, रोमावली जो बालों की जो गात्र पर जो रोमावली है, वो रोमांचित हो रही है हंसी के बहुत ही उल्लास के साथ। हृष्यद रोमा प्रतिपद चमत कुर्वंती पातु राधा। तो जो अवस्था है श्याम सुंदर की, राधा रानी की, उसी का ही वर्णन कर रही है। उस अवस्था में राधा रानी की जो जो स्थिति है, जो भाव भंगिमा है, उसे देखकर चमत्कृत हो रही है किंकरी, और उसी सौभाग्य को अपने हृदय में संजोकर रखना चाहती है। तो जो बार बार अनुपम रसपूर्ण वर्ण श्याम श्याम जप कर रही है, कौन? हमारी स्वामिनी। और बीच बीच में मधुरादपि मधुर स्वर में श्याम नाम उच्चारण करती है, जो स्थूल मुक्तावली की तरह, स्थूल मुक्तावली स्थूल मुक्तावली मतलब यहाँ स्थूल करने से जब बड़े बड़े है ना, मुक्तावली की तरह नयन गलित अश्रु बिंदु वहन कर रही है ना। जो आनंद में पुलकित और प्रतिपद चमत्कारवती हैं, वे ही श्री राधा हमारी रक्षा करे। इस प्रकार का जो राधा अपनी स्वामिनी की जो अवस्था, उसका वर्णन किया है।
तो श्रीमुख से श्याम श्याम ये निरुपम रसपूर्ण वर्ण उच्चारण कर रही है। निरुपम, हाँ, जिसकी कोई तुलना नहीं, जिसकी कोई उपमा नहीं, निरुपम रसपूर्ण वर्ण। श्याम श्याम ये दो वर्ण, श्याम या कृष्ण, ये जो वर्ण कितने रसपूर्ण हैं, इसकी कोई उपमा नहीं संसार में, लोक में, वैकुंठ में या कहीं भी। हैं? संसार विश्व में तो जो वर्ण है, कोई कोई शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं ना, तो विश्व की जो वर्णमाला है उसके साथ भी कोई तुलना नहीं, क्योंकि नाम में ही साक्षात रस भरा हो, शब्द में ही साक्षात घनीभूत रसमूर्ति विराजमान हो। नाम नामी अभेद न, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न अभिन्नत्वा नाम नामी न। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। नाम चिंतामणि कृष्ण है, कृष्ण नाम ये चिंतामणि स्वरूप है। चैतन्य हमेशा वाइब्रेंट है, एक्सटेटिक है, चैतन्य रस विग्रह है, रस से भरा हुआ है ना। तो जिस प्रकार भगवान रसमूर्ति, उसी प्रकार उनका नाम भी रस से भरा हुआ है। तो जिस प्रकार राधा रानी भी मधुर जो भाव मूर्ति है, रस से, राधा रानी की जो प्रेम या जो भाव है, उससे भरा हुआ उनका, उससे ही गठित उनका स्वरूप है। इसीलिए राधा रानी का जो डिस्पोजिशन बड़ा ही मधुर है ना। भगवान तो प्रेम मूर्ति रस मूर्ति होने से मधुर है, लेकिन राधा रानी का जो भावमय आवेश है, अनुराग भरा आवेश है श्याम से, वो भी परम मधुर, परम मधुर। हाँ, तो जो रस मूर्ति होकर पूरे जग को मोहित करती है, रस मूर्ति श्याम सुंदर, वो श्याम सुंदर रस स्वयं रस मूर्ति भी राधा रानी की जो भाव मूर्ति को देख कर भी मोहित है। तो कृष्ण सबको मोहित करते हैं, जो कृष्ण को भी मोहित करे वो हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है ना। तो किस प्रकार राधा रानी उन अपने प्रियतम श्याम का नाम लेकर उस रसमूर्ति का आस्वादन कर रही है। जैसे भगवान अखिल रसामित मूर्ति श्री कृष्ण के नाम में उनकी अखंड रस रूपता की चरम अभिव्यक्ति है, नाम में अभिव्यक्ति है ना। नाम का अनुशीलन ही साक्षात रसमूर्ति भगवान कृष्ण को प्रत्यक्ष कराती है। यहाँ स्वामिनी के सामने भी जैसे श्याम सुंदर भी वर्तमान नहीं है, लेकिन उनके विरह में, उनकी एब्सेंस में श्याम सुंदर का नाम लेके ऐसा, ऐसी उन्मादना या ऐसा आस्वादन उन्हें प्राप्त हो रहा है जिसे साक्षात श्याम सुंदर को ही प्रकट कर दिया है। तो साधकों के लिए भी यहाँ एक बात है कि हम भी जब हमारा चित्त इस साधन भक्ति के माध्यम से श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय, है ना। कहने का मतलब साधना में हमारा जितना आवेश बढ़ेगा, साधना का नहीं कि मैं इतनी साधना करता हूँ, साधना में जब हमारा आवेश बढ़ेगा तो उसके प्रभाव से फिर जो अपराध का प्रभाव है वो निर्मूल होगा ना। तो साधक के अपराध आदि अनर्थों के रहते जो हमारी अपराध दुष्ट जिह्वा है दूषित, उसके द्वारा नाम की रसरूपता का आस्वादन नहीं होता है। जिस प्रकार असुर लोग भगवान को साक्षात रस मूर्ति आनंद मूर्ति को देखकर भी उन्हें कोई सुख नहीं मिलता, क्योंकि उनका वैमनस्य भाव है। उसी प्रकार साधकों के लिए भी जब तक अपराध दुष्ट, अपराध दूषित जिह्वा, जॉन्डिस है ना, पीलिए का रोग से आक्रांत जिह्वा में जो मिश्री का जो मीठा स्वाद है वो बाधित हो जाता है। लेकिन मिश्री का रसास्वादन करने करते करते फिर वो रोग मिटता भी है। तो
जिस रोग के कारण हम रस का रसास्वादन नहीं कर सकते, लेकिन उस रस का आस्वादन, रस का सेवन करते करते ही, अनुशीलन करते करते ही वो उसका उपचार भी है ना। तो नाम भजन के फलस्वरूप जिस परिमाण में अपराध आदि अनर्थ नष्ट होते हैं, उसी के अनुरूप स्व स्व प्रकाश श्री नाम साधक की साधन भक्ति, साधक की साधन भक्ति से परिमार्जित श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय, साधन भक्ति परिमार्जित इंद्रियों के आगे उसके अपने आस्वाद्य धर्म को प्रकट करता है। नाम, नाम तो परम रस रूप है ना, अभिन्न है भगवान कृष्ण जो रसमूर्ति है। परिमार्जित चित्त हमारा साधन भक्ति से और अनर्थों से, अपराध रूपी अनर्थों से मुक्त अवस्था में नाम अपने आस्वाद्य धर्म को प्रकट करता है। फिर हमारे लिए भी वो नाम का अनुशील आस्वादनीय हो जाता है। हम्म। तो ये नाम का आस्वादन जिस स्तर पर होता है, वही मापदंड है कि कोई कितना महान भक्त है। क्योंकि जो महत गणों की जो प्रेम भावित इंद्रियों में अनंत मधुर श्री नाम का आस्वादन स्वतः ही सिद्ध होता है। नाम की अनंत महिमा है ना। नाम की अनंत महिमा है, लेकिन जिस प्रकार का आस्वादन महाप्रभु के पार्षदों ने किया है, और उस आस्वादन को अपने शब्दों में नाम की महिमा को प्रकाशित करने के लिए व्यक्त किया है, वो अनूठा है। तुंडे तांडविनीम रतिम वितनुते तुंडावलिम लब्धे। रूप गोस्वामी ने नाम की महिमा, अद्भुत महिमा को प्रकाशित अपने ग्रंथों, विशेष विदग्ध माधव ने नाम की महिमा को प्रकाशित नहीं किया। क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो नाम के माध्यम से ही तो प्रेम दान करने आए ना, संकीर्तन के पिता होकर। तो भगवान जब भक्त भाव आवेश में आकर अपने ही नामामृत का जो आस्वादन करते हैं, उस नाम की महिमा को रूप गोस्वामी ने कितना अद्भुत ढंग से व्यक्त किया है। तुंडे तांडविनीम रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये, कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम, चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति, नो जाने जनिता कियद्भिरमृत कृष्णस्य वर्णद्वयी। ये श्लोक सभी इस जिस अनुशीलन को की हम चिंता यहाँ कर रहे हैं, हमारी स्वामिनी भी अपने प्रीतम श्याम सुंदर के नाम का, जो नाम के अनुशीलन का प्रभाव उन पर कैसा पड़ता है, उसका एक दिग्दर्शन यहाँ पर किया है। वहां भी उस विदग्ध माधव में भी बहुत बार राधा रानी श्याम सुंदर की के इंतजार में आतुरता पूर्वक नाम का ही रटन करती है। तो महत पुरुषों को, महापुरुष नाम के अनुशीलन से उनके हृदय में वो किस स्तर पर उस नाम का आस्वादन उनसे होता है, वैसी स्प्रिया हमें भी करनी चाहिए ना। तो उनकी कृपा से हम भी उस सौभाग्य को पाएंगे कि हम ऐसा वर्णन करके कि तुंडे तांडविनीम रतिम वितनुते तुंडावलिम लब्धये। रूप गोस्वामी कहते हैं, जब ये कृष्ण नाम तुंडे, तुंडे मतलब जिह्वा पर, तांडविनीम जब नृत्य करता है, नृत्य व्यक्ति कब करता है, अपने हृदय के उल्लास को जब व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता व्यक्ति, तो उद्भास स्वर, वो उठकर नृत्य करने लगता है। एक प्रकार का अनुभाव है, जिस पर अष्ट सात्विक भाव है ना। अष्ट सात्विक भाव में बुद्धि का प्रयोग नहीं है, स्पॉन्टेनियसली वो अष्ट सात्विक विकार उद्दीपन के प्रकट होने से होते हैं। लेकिन जब हृदय में बहुत उल्लास होता है, उस उल्लास को व्यक्त किए बिना व्यक्ति रह नहीं सकता, तो फिर उठ जाता बुद्धिपूर्वक। अब उठने में बुद्धि तो चाहिए ना। कोई बिना बिना बुद्धि के अपने आप तो नहीं उठ सकता ना। तो इसीलिए उद्भा स्वर व्यक्त होता है कि जब नाम जब जिह्वा पर
नाचने लगता है। तुंडे तांडविनीम, तांडविनी ना नृत्य करना। रतिम वितनुते तुंडावलिम लब्धये। तब ऐसा, ऐसी इच्छा होती है ऐसी कि तुंडावली लब्धये, कि कोटि जीवा क्यों नहीं है मेरे पास, हजारों जीवा क्यों नहीं है। तुंडे तांडविनीम रतिम वितनुते, वितनुते मतलब विस्तार को पाती है। भगवान का नाम जब जीवा पर हरे कृष्णा श्याम जब आवृत होता है, तब इतना उल्लास, इतनी रति, इतना आकर्षण, इतना भाव प्रकट होता है कि व्यक्ति कहता कि उसकी इच्छा होती है, लब्ध है, क्या इच्छा करता है कि तुंडावलिम लब्ध है, कि हजारों जिह्वाएं मुझे प्राप्त हो। कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम। और जब वो कृष्ण नाम श्याम नाम जब कर्ण में प्रविष्ट होता है, कर्ण मार्ग से है ना, कानों से द्वारा जब प्रवेश होता है, तब ऐसा रोमांच उत्पन्न होता है। कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णार्बुद दिव्य स्पृहाम। तब ऐसा रोमांच होता है, उस रोमांच के वशीभूत होकर व्यक्ति सोचता है कर्णार्बुद दिव्य, अरब 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 कोटि कोटि कर्ण मुझे प्राप्त हो, एक कान से इतने अमृत को मैं कैसे धारण कर सकता हूँ, अथा रस सागर को मैं कैसे एक जीवा से उसका आस्वादन कर सकता हूँ। हजारों कोटि जीवा चाहिए, हजारों कोटि कान चाहिए। फिर बाद में क्या होता है? फिर बाद में तो पराकाष्ठा है। चेत है प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम। और जब ये कृष्ण नाम कर्ण के क्रोध से, कर्ण के छिद्र से जब चेत है मतलब अंतःकरण में पहुंच जाता है, चेत है प्रांगण संगिनी, है ना, चित्त रूपी प्रांगण के संग में। अब प्रांगण में तो नित्य, अभी नित्य का माहौल मिल गया ना, परिवेश मिल गया। तो चेते प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, उसको छूट मिल गई। जब चित्त डीप कोई आकर्षण पहुंच जाता है, तब फिर और उससे कुछ नहीं सूझता। तो जब चित्त डीप, चित्त में चित्त रूपी आंगन का संग कर लेता है ये कृष्ण नाम, चेत है प्रांगण संगिनी विजयते, तो तभी तो फिर तो सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, सभी इंद्रियों की जो का जो कर्तृत्व है, उनकी उनकी क्रियाएं हैं, सभी इंद्रियों के ना, आंख से देखने की, कान से सुनने की, जीवा से चखने की, स्पर्श करने की, सूंघने की, जब चित्त में ये भगवान कृष्ण के नाम का माधुर्य है, चित्त रूपी आंगन में, प्रांगण में का संग कर लेता है, तब तो वो उन्मादित हो जाता है। फिर तो बाकी सभी इंद्रियों के कर्तृत्व को स्थगित कर देता है। विजयते सर्वेन्द्रियाण के, विजय तो मतलब उनके उनको विजय कर लेता है, उनके चलने नहीं देता। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त होने से नो जाने जनिता की यद भी अमृत कृष्णेति वर्णत वही। मुझे मालूम नहीं इस कृष्ण नाम के दो वर्ण में कितना रस है। वास्तव में राधा रानी ही विदग्ध माधव के अंतर्गत कृष्ण नाम के का ऐसा प्रभाव उन पर पड़ता है, तो उनकी जो संगिनियां हैं वो ऐसा अनुभव करती है। तो महापुरुषों ने भी कृष्ण नाम के आस्वादन का जो ये प्रभाव है, इसको अपने अपनी वाणियों में प्रकट किया है। श्री यदुनंदन ठाकुर ने इस श्लोक का मधुर पद्यानुवाद किया है। हम उसी महाजन वाणी में अर्थ आस्वादन करेंगे। बंगाली में हम, बंगाली कितने पल्ले पड़ती है, लेकिन भाव अद्भुत है। मुखे लैते कृष्ण नाम नाचे तुंड अभिराम आरती बाड़ाय अतिशय। जब कोई शुद्ध भाव से मुखे लैते कृष्ण नाम नाचे तुंड अविराम, तो हमारी जिह्वा अविराम बिना रोके ही नाचने लगती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। ये लत पड़ जाती है। कुछ कुछ भक्त जो बड़े ही उन्नत इस नाम अनुशीलन में के अभ्यस्त है, उनकी जिह्वा सतत चलती ही रहती है।
तो मुखे बोले, मुखे लैते कृष्ण नाम, नाचे तुंड अविराम, आरती बाढ़ाए अतिशय, और आरत कर देता, आरत भाव को बढ़ा देता है कि कृष्ण कब मिलेंगे, कृष्ण कृष्ण। ये जो संबोधन है ये प्रार्थना है। वैदिक वाङ्मय में अनंत श्लोक या मंत्र है, लेकिन ये कृष्ण जो हरे कृष्ण महामंत्र है यही प्रार्थनात्मक है, प्रार्थनात्मक है। दूसरे श्लोकों में केवल एक प्रणति का भाव है, लेकिन ये महामंत्र है, इसमें पुकार है प्रार्थना रूप। प्रार्थना रूप मंत्र होने के कारण ही ये महामंत्र कहलाता है। आरती बढ़ाए अतिशय, आर्त भाव से व्यक्ति प्रार्थना ही करता है ना अभिष्ट की प्राप्ति के लिए। तो कृष्ण नाम का भी यही प्रभाव है। नाम सुमाधुरी पाइया, धरी तेना पारे हिया। नाम की सुमाधुरी का अनुभव करके धरिते ना पारे हिया, अपने हिया अपने हृदय को, अपने दिल को कंट्रोल में नहीं रख पाता साधक। अनेक तुंडेर वांछा करे, अनेक जीवाओं की वांछा करता है। की कही ब नामेर माधुरी, क्या कहा जाए नाम की माधुरी के बारे में। के मन अमिया दिया, के जानी गड़िल इहा, कृष्ण एई दु आखर करी। के मन अमिया दिया, किस प्रकार का ये अमृत प्रदान करता है। के मन अमिया, अमिया मतलब अमृत दिया, के जानी गडिल इहा, इसमें क्या क्या भरा हुआ है, इसमें क्या क्या घुटा हुआ है। के जानी गडिल इहा, इस नाम में कृष्ण एई दु आखर करी, कृष्ण इन दो अक्षरों में क्या क्या कॉन्सेंट्रेटेड नेक्टर या क्या क्या गढ़ा हुआ है इसमें। आपन माधुरी, आपन मधुरी गुणे आनंद बाढ़ाए काने, ताते काले अंकुर जनमे। वांछा है लक्ष्य कान, आपन मधुर, अपने माधुर्य, अपने माधुर्य गुण को के कारण आनंद बाढ़ाए काने, इसको सुनकर कान में आनंद बढ़ जाता है। ताते काले अंकुर जन्मे, ताते काले अंकुर जन्मे, है ना। उस काल क्या जन्म लेता है, इच्छा जन्म होती क्या, कि वांछा है लक्ष्य कान, ऐसी वांछा उत्पन्न होती है कि लक्ष्य लाखों कान हो मेरे। जबे है तबे नाम माधुरी करी आस्वाद, तभी तो इस नाम की जो अथाह माधुरी का कुछ आस्वादन हो पाएगा। एक कान से दो कान से कितना माधुरी आस्वादन हो पाएगा, है ना। कृष्ण दू आखर देखी, कृष्ण इन दो अक्षरों को देखकर, मतलब कृष्ण नाम जो नाम तो भगवान से अभिन्न है, तो भगवान की जिस प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी हमारी इंद्रियों के विषय बनकर विराजमान है साधक के लिए, उसी प्रकार इस कृष्ण नाम में ही सब कुछ जैसे प्रकट हुआ। कृष्ण दो आखर देखी, कृष्ण इन दो अक्षरों को देखने से क्या होगा, जुड़ाए तपत आंखी, आंख भी तृप्त होती है, आंखों को भी खुशी प्राप्त होती है। जुड़ाए मतलब शांति मिलती है, बहुत शीतलता मिलती है। जुड़ाए तपत आखी, अंग देखी बारे आखी चाहे। तो जिनका ये नाम है उन्हें देखने के लिए आंखों में इच्छा होती है। अरे इस नाम का, नाम के अक्षर ही इतने मधुर है, तो साक्षात जिनका ये नाम है वो कितने मधुर होंगे। यदि है कोटि आंखी, तभी कृष्ण रूप देखी। अक्षरों में इतना आनंद, तो साक्षात मूर्ति में कितना आनंद है। तो इच्छा की है कि यदि है कोटि आंखें, यदि मेरे पास कोटि आंखें हो, तभी कृष्ण रूप देखी, तभी कृष्ण रूप को देखने का आनंद होगा। नाम आर तनु भिन्न नये, नाम और नामी, तनु मतलब श्री विग्रह, मूर्ति, व्यक्ति। तो नाम और तनु भिन्न नये, भिन्न नहीं है। चित्ते कृष्ण नाम जबे प्रवेश करे, तबे विस्तारित हैते है साध। और कृष्ण नाम जब चित्त में जब प्रविष्ट होता है तो और भी विस्तार को पाता है। उससे क्या होता है कि सकल इंद्रिय गण, सभी इंद्रियां करे अति आह्लादन, सभी इंद्रिया आनंद से अभिभूत हो जाती है। नाम करे प्रेम उन्माद, नाम प्रेम का उन्माद उत्पन्न कर देता है। जे काने परशे नाम, से तेजय आन काम, सब भाव करय उदय, सकल माधुर्य स्थान।
सब रस कृष्ण नाम ए यदु नंदन दास कहे। तो वास्तव में महत पुरुषों ने जिस प्रकार इस नाम का अनुशीलन करते हुए नाम की अथाह माधुरी का आस्वादन किया है, अपनी चिन्मय इंद्रियों के द्वारा ही, है ना। तो हम साधकों के लिए भी प्रेम, क्यों हम प्रेम भक्ति मार्ग में है ना, तो प्रेम के स्तर पर ही प्रेम की अनुताप, हाँ, अनु अनुताप और प्रेम के जितना प्रमाण है, प्रेम के अनुपात, प्रेम के तारतम्य के अनुसार ही हमारा जो आस्वादन होगा। तो भगवान जो मधुर मूर्ति है, माधुरी मूर्ति है, युगल मूर्ति है, हमारे प्रेम के स्तर पर ही, जितना प्रेम का स्तर, जितना उनकी प्रतिभा, उसके अनुरूप ही हम उनकी मधुर मूर्ति, उनके माधुर्य का आस्वादन कर सकते हैं। तो जितना जिस स्तर का आस्वादन जिसका, उतना ही वो उन्नत भक्त साधक। तो इसलिए उस दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण भगवान जिनके भाव को अंगीकार करके चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, तो राधा रानी से अधिक आस्वादन नाम का और कोई कर सकता है क्या? राधा ने अपनी मादनाख्य महाभाव के आधार पर कृष्ण नाम का जो आस्वादन करती है, परम महान प्रेमवती महा मादनाक्य महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा रानी की महाभाव भावित इंद्रियों के द्वारा श्री नाम अनंत आस्वादन के साथ अनुभूत होता है। राधा रानी ने पूर्ण राग की अवस्था में भी श्याम सुंदर की आकांक्षा को हृदय में धारण करते हुए, श्याम यह अक्षर द्वय सुनते ही जिस विवशता को प्राप्त होती थी, वो अपनी सखी से कहती है, सखी अथवा मंजरी जो नित्य संगिनी होकर विराजमान है, श्याम सुंदर के नाम से ही उनके हृदय में जो हिल्लोरे उठती है, जो उल्लास, जो असीम आवेश उनके हृदय में जागृत होता, उसको व्यक्त करते हुए राधा रानी कहती है, सही के बा सुनाइल श्याम नाम कानेर भीतर दिया मरमे पशिल गो। कान में सुना, कान से सीधा मरम में, हृदय में उतर गया। मरमे पशिले, पशिल गो, मरम मतलब हृदय, पशिले मतलब प्रवेश हो गया। आकुल करील मोरे प्राण, मेरे प्राणों को आकुल कर दिया, व्याकुल कर दिया। ना जानी कतेक मधु श्याम नामे आछे गो, वदन छाड़ीते नहीं पारे। इस श्याम नाम में कितना मधु है, कितना माधुर्य है कि मुख इसे छोड़ नहीं पा रहा है बोलने से। जपीते जपीते नाम अवश्य करीले गो, केमन एवा पासरी वे तारे हैं। अवश्य अवस्था को प्राप्त हुई है राधा रानी, उससे छुटकारा कैसे पाए? नहीं पा सकती। केमन एवा पासरी वे तारे। तो यहाँ पर जो अवस्था राधा रानी की व्यक्त हुई है, किंकरी देख रही है कि श्रीमती अनुपम रसपूर्ण अक्षर श्याम नाम जप कर रही है, और बीच बीच में मधुरादपि मधुर स्वर में श्याम नाम का उच्च कीर्तन भी कर रही है। कीर्तन करते समय श्रीमती के नयनों से स्थूल मुक्ता माला की तरह अश्रु बिंदु गिर रहे हैं ना। श्याम सुंदर के आगमन की संभावना में उनका चित्त तन्मय है। पवन स्पर्श से पवन स्पर्श से जो वृक्ष की डालियां हिलती है, पत्ते हिलते हैं, कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है, वृक्ष लताओं के पत्रों के हिलने पर, अथवा शुष्क शुष्क पत्रों के गिरने पर श्याम आगमन की संभावना जानकर, है ना, श्रीमती आनंद से भर उठती है। कोई भी धनी हो, उत्प्रेक्षा कल्पना करती है, श्याम आ गए। ये पुलकिता और पद पद पर चमत्कृता हो रही है। विविध प्रेम विकारों से विभूषिता एवं श्री श्याम मिलन की आकांक्षा में तन्मय चित्ता वासक सज्जिका हमारी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी। उनकी जो रूप माधुरी और उत्कंठा माधुरी का अबाध आस्वादन किंकरी के हृदय में उमड़ रहा है। उन्हीं की आनुगत्य को उन्होंने जो महती कृपा करके
किंकरियों का जो सौभाग्य है, किंकरियों का जो उल्लास है, उसको यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। तो उन्हीं के माध्यम से जिस रूप माधुरी और उत्कंठा माधुरी का वो अबाध आस्वादन प्रबोधानंद सरस्वती किंग का है, तो उसी अवस्था में जो स्फूर्ति में विराम आ गया है, तो श्रीपाद ने अति वेदना वेदना आर्त भाव से, आर्त चित्त से प्रार्थना की कि वे ही वासक सज्जिका, वही राधा रानी श्याम सुंदर के लिए बड़ी उत्कंठा लिए इंतजार कर रही है, लेकिन इंतजार करने में जो विरह व्याकुलता बढ़ रही है, उसे शांत करने के लिए श्याम नाम का अनुशीलन कर रही है। वही वासक सज्जिका श्री राधा हमारी रक्षा करे, अर्थात विरह विधुरा दासियों को अपने चरणों के सानिध्य में ले उनकी प्राण रक्षा करे। तो जो प्रार्थना प्रभुदानंद सरस्वती ने व्यक्त की है, प्रकट की है, उसी प्रार्थना को हमें भी अपने लिए ग्रहण करना है। और हम भी इच्छा व्यक्त करें कि वे ही वासक सज्जिका श्री राधा हमारी रक्षा करे, अर्थात हम दासियों को, या हम होने वाली दासियों को, हम दासियां तो है लेकिन हो नहीं सके अभी तक, है ना, उसके लिए पर्याप्त तैयारी, उसके लिए आवेश अनुशीलन जो चल रहा है, तो हम भी यही आकांक्षा ही रखें कि वही राधा जो अपने प्रियतम श्याम का नामोच्चारण करते हुए जिस उल्लास को प्राप्त है, हम भी जो विरह विधुरा है ना, हम भी राधा रानी की विरह में व्याकुला है ना। राधा रानी तो अपने प्रियतम श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल है, इसलिए हमारा जो साधक साधक के लिए जो आवेश है, हम भी राधा रानी का उस प्रकार की चिंता में मग्न होकर राधा रानी श्याम के नाम को उच्च स्वर से पुकार कर जप करते हुए, पुकारते हुए जो उल्लास व्यक्त कर रही है, हम भी उस अवस्था को प्राप्त राधा रानी का चिंतन करते हुए हम उनके विरह में जो विधुरा हम दासियों को अपने चरणों के सानिध्य में ले और हमारी प्राण रक्षा करे। तो ये भाव जो व्यक्त किया बड़ा अनूठा है। इतना कहकर हम आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो व्यक्त करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए। हाँ तो रख दीजिए ना बाहर। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे बहुत अद्भुत। हर एक बात जिस तरह से एक साधक का एक निष्ठा, आकांक्षा, मंजरी की आकांक्षा और हमारे स्वामिनी का इंतजार। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। गौरांग। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा, वेलकम। कहना तो कुछ भी नहीं है गुरुदेव, मैं तो भिखारी हूँ, सिर्फ मांगता हूँ। तो कृपा करके जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसको सार्थक कर दीजिए। माँ सुकृति राधा दासम प्राप्ते अर्थे गुरु गोविंद महावदाने परम करुणाम करोतु। ये तो
महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है ना, जी महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के लिए ही हमारी पूरी परंपरा है। जी तो उस परंपरा में जहाँ पे हमारा कनेक्शन हो जाता है वही विशेष अनुभूत होता है ना। जी पावर हाउस तो वही है महाप्रभु ना, राधा रानी। जी तो उन्होंने जी अपनी उस कृपा को, उस मनोभिष्ट को लोक में प्रतिस्थापित करने के लिए जो परंपरा के माध्यम से जो पॉइंट सबलेट्स छोड़ दिए ना, तो जहां से हमारा सिंचन होता है, जहां से हमारे, मणिमा। तो वह हमारे लिए कितना विशेष अनुभूत होता है। वास्तव में यही भागवत धर्म और भजन का रहस्य है। क्योंकि इस श्रद्धा के मार्ग में पूज्य भाव तो हमारा सभी आचार्यों के प्रति, सभी के प्रति पूज्य भाव होता है ना? जी तो पूज्य भाव होकर भी हमारी पूर्ण शरणागति तो किसी जो प्रत्यक्ष होते हैं उनके प्रति होती है ना। जी यदि जी जी भगवान के प्रति या पूर्व आचार्य के प्रति हमारी शरणागति हो पाती, तो हम कर्मणा मनसा वाचा पूर्ण क्रियान्वित उनके प्रति हो जाते। फिर और किसी से, और किसी से मिलने की आवश्यकता होती क्या? नहीं होती। लेकिन नहीं। प्रत्यक्ष जो हमारे जीवन में आते, वही हमारे हृदय को प्रेरित करके पूर्ण शरणागति को संभव बनाते हैं, है ना। और इसीलिए प्रीति प्रत्यक्ष में ही होती है। जी जी लेकिन प्रीति या आसक्ति बहुत रेयर वस्तु है। क्योंकि जी जब तक हमारी श्रद्धा बुद्धि से परे नहीं जाती, तब तक बुद्धि हमें भटका सकती है। हम जी इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को या गुरु को भी, किसी भी महत् पुरुष को हमारे जीवन में पूर्व के प्रभुपाद, रूप गोस्वामी, उनसे या भगवान से भी विशेष कैसे मान सकते हैं? केवल प्रीति के स्तर पर ही, आसक्ति के स्तर पर ही जिनके प्रति आसक्ति हो जाती है, वो हमें भगवान से विशेष अनुभूत होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की अनंत महिमा माधुर्य होते हुए भी वो हमारे लिए परोक्ष है जी ना? उनके साथ किसी की तुलना हो नहीं सकती। भगवान का परिचय की असमोर्ध, उनके समान न कोई है, न उनसे विशेष है। फिर भी जिनके प्रति प्रीति हो जाती है, जिनमें आसक्ति हो जाती है, वो हमें भगवान से भी विशेष अनुभूत होते हैं कि नहीं? जी जी संसार में जिन चीजों के लिए, जिन चीजों के प्रति, जिन संबंधों के प्रति हमारी आसक्ति होती है, हम उनके लिए भगवान को भी छोड़ने को तैयार होते हैं। जी पहले भगवान के, हमारी प्रीति या आसक्ति के आसपास उनको हम अधिक महत्व। जी तो वही बात है, इस परमार्थ के मार्ग में किसी महत् पुरुष के प्रति हमारी प्रीति, उनके प्रति प्रियता का भाव इतना उत्कृष्ट हो जाए कि वो हमें, जितने भी हमारे आदर्श हैं, पूरी परंपरा, आचार्य षड गोस्वामी हैं, उनसे उनसे कम उनका हम आकलन नहीं करें। जी 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 विशेष बनकर के अनुभूत हो, यही परमार्थ। जी क्योंकि हम जी नहीं तो स्वामी को, प्रभुपाद को, दूसरे आचार्य को कहाँ हम व्यक्तिगत रूप में, तो जब जब तक साक्षात पार्षद तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक उनसे मिलना कैसे होगा? जी इसके लिए वर्तमान में हमारे जीवन में जो हमें प्राप्त हुए हैं, उनके जी जी जो ग्रेटिट्यूड है, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता है, उनके उनसे जी हम जी हुए हैं, वही जी मापदंड रहेगा। जी जी हमारी प्रियता का आकलन उसी के आधार पर होगा कि हाउ मच वी वैल्यू
उनसे हमें जो प्राप्त हुआ है, उन्होंने हमें जो जो जागृति उनके माध्यम से हमारे जीवन में आई है, उसको हम कितना जी वैल्यू, उनसे हमें जो प्राप्त हुआ है उसको हम जितना वैल्यू करेंगे, जी उस प्रमाण में ही हमारी उनके प्रति प्रियता प्रकाशित होगी। जी स्रोत तो वही है महाप्रभु षड गोस्वामी, उनकी पूरी परंपरा। लेकिन जी हमें हमें जो अ, हमें उसका जो प्रवेश या कनेक्शन कहाँ से प्राप्त हुआ, जी जी इस वैल्यू होगी ना। जी सभी की सभी की वैल्यू तो सेम ही है, सभी की एब्सोल्यूट वैल्यू है। ले हमारे व्यक्तिगत रूप में हमारे जीवन में जिनके माध्यम से वो मधुर धारा या जो सौभाग्य प्रकाशित हुआ, उजागर हुआ, अनुभूत हुआ, जी 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 के प्रति हमारे हृदय में आकांक्षा जी वह जागृत हुआ, वो निमित्त, जी जी वो हमारे लिए विशेष हुए कि नहीं। जी जी वो मणिमा मणिमा जी वो जी वो हमारे लिए पूर्व आचार्यों से उनकी महिमा कम नहीं। उन्हें विशेष माने तो उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन जी 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 तुलना की दृष्टि से उन्हें किसी से भी कम मानना, ये इस अपराध के कारण ही साधक वंचित हो जाता है। जी हमारे जो जी के आए हैं वही हमारे प्रभुपाद है, वही हमारे रूप गोस्वामी, वही सब कोई है, क्योंकि सभी की कृपा जी कंसोलिडेट, जी महाप्रभु की कृपा भी कंसोलिडेटेड होकर हमारे जीवन में जी उस द्वार से आई है ना। जी जी का लोक में है जो उदाहरण दिया जाता है कि एक संतान होती है, एक पुत्र, पुत्र का अपने पिता के प्रति जो आत्मीय बॉन्ड, आत्मीय जो अनुबंध होता है, झुकाव होता है ना, जी वो विशेष होता है। ऐसे तो अनेक पिता होते हैं अनेक संतानों की, लेकिन दूसरे जी दूसरे संतानों की के जो पिता वो उनके पिता है, जी जी पिता के रूप में बहुत अच्छे होते हुए भी उनके लिए भी हमारी जो आत्मीयता तो अपने पिता के प्रति है ना, जो जो निर्वाह है हमारे लिए हमारे पिता ने दिया किया, वो हमारे लिए यूनिक है ना। डेफिनेटली तो हमारी प्रीति अपने पिता के प्रति होगी, उसी प्रकार वैसी प्रीति उनके जी जी उनके उपकार का एहसास जी हमें हमें होना चाहिए। डेफिनेटली पुरुष से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, महत पुरुष वही दे रहे हैं जी जो देने आए, जो कृष्ण भगवान देना चाहते हैं, जो रूप गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति वेदांत सिद्धांत शिला प्रभुपाद जी सभी जी वो चीज देने आए। लेकिन मेरे जीवन में उसका प्रवेश, उसके प्रति अनुभूति जागृति जिनके माध्यम से हुई वो मेरे लिए, तो जो कार्य स्वयं रूप गोस्वामी महाप्रभु अब खुद करने आएंगे क्या हमारे लिए? नहीं उनका जो कार्य है मेरे हाँ, जीवन में किस माध्यम से, किसके माध्यम से चरितार्थ हुआ, वो जी मेरे लिए जी जाते हैं। तो वैसी निष्ठा जब महत्पुरुष में होती है, अ, तो वही आसक्ति कहलाती है। हम हम उनके उपकार हमें उनके उपकार को का कितना आकलन करें, हाउ मच जी प्रेज द वैल्यू ऑफ हिज उपकार, उनके उपकार का एस्टिमेशन हमारे हृदय में जिस प्रमाण का होगा, उस प्रमाण की ही सिद्धि, सब कुछ जी उपलब्ध जी है उन्हीं में ना। जी जी सब कुछ लेके आए हैं वो। जी जी इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद, वो जो पूरी गुरु परंपरा है, हमें उस महाप्रभु के मनोभीष्ट को प्रदान करने आए हैं। और जी की कृपा, सभी की जो उद्गार हैं, जी उनका अनुशीलन हम कर रहे हैं। उन उद्गारों को, उन लालसाओं को ही हृदय में बैठाकर इम्बाइब करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सौभाग्य हम सबके लिए, हमें राधा रानी के कैंकर्यत्व को प्रदान करने के लिए पर्याप्त है।
हमें और कहीं भटकने और कहीं कुछ कहीं हमारी जो खोज है जी वहां वो विराम लग जाना चाहिए, फिर संशय नहीं रहना चाहिए। जब तक जी संशय जी रहता है, पूर्णता का अभाव जब अनुभव जी होता गुरुदेव। है। जी गुरुदेव। लेकिन जी जहां पर गुरुदेव। रिसर्च रिसर्च या सर्च स्टॉप हो जाती है, इसका मतलब हम पा लेंगे ऐसा एहसास है ना। अब समय कितना भी लगे लेकिन हम पा लेंगे, क्योंकि हम उनसे जुड़े हैं जिन्हें प्राप्त है। ऐसी निष्ठा, ऐसा अटूट विश्वास, अटूट जी जी ऐसा आकलन महत्पुरुष का जी हमारी जी जी। सफलता का सफलता की गारंटी है। तभी तो भगवान ने स्वयं कहा है गुरुदेव, मद भक्तो दुर्लभो यस्य से एव मम दुर्लभ है, तत्परो दुर्लभो नास्ति सत्यम सत्यम धनंजय। तो यस। गुरु में निष्ठा है, वो ही तो राधा दास्यम है गुरुदेव। कृपा आपकी चाहिए। गुरु में निष्ठा ही राधा दास्यम है, ये तो मैं समझ गया हूँ। मगर आपकी कृपा के लिए तो मैं भिखारी हूँ, मैं यही याचना करता रहता हूँ, करता रहूँगा जब तक मुझे आपकी पूरी कृपा नहीं प्राप्त होगी। श्री श्री स्वामिनी मतिरस्तु, है ना। कोटि हाँ, कोटि प्रणाम गुरुदेव। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा। ऑल राइट देन, श्री राधे, श्री राधे। हाँ, प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। शायद आप किसी का सवाल मेरा एक छोटा सा सवाल था। हम्म। अ, जैसे कि आपने कहा कि जब अ, उत्कृष्ट वस्तु के लिए जिन फॉर्चुनेट साधकों या जो जो लोभ उत्पन्न हो जाता है जिसकी रिप्लेसमेंट संभव नहीं हो सकती और वो कोटि जन्मों तक भी इंतजार कर सकते हैं, तो इंतजार कर सकते हैं और ये आशाबंधता भी रहती है कि अ, वो इंतजार पूर्ण होगा, क्योंकि वो आशाबंधता ही, जैसा कि आप कहते हो, कि इंतजार करने का हौसला देती है। पर क्या जब जो हमें जो उन साधकों को इस दूसरे सारे प्रपंच से या भौतिक उससे तो दूर कर देता है, पर वो एकांतिक निष्ठा या जो क्या वो क्या वो श इस लोक में, इस भौतिक जगत में सहनीय हो पाता है? जो डिटर्मिनेशन है ना, डिटर्मिनेशन से आशा, आशाबंधता, ये हमें वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी अटूट अनकंडीशनल डिटर्मिनेशन कि भले कोटि जन्मों का इंतजार भी करना पड़े, उसके लिए हम करेंगे। तो ऐसी जो निष्ठा है, वो इस कोटि जन्मों तक इंतजार करने का जो डिटर्मिनेशन है, वही भगवान की अल्टीमेट कृपा को आकृष्ट कर लेता है। हम जैसे बहुत बार बड़े ही आवेश में कह देते हैं ना, बड़ी से बड़ी चीज को हम दाव पे लगा देते हैं। आई बात समझ में? तो जैसा हम शब्दों से कभी व्यक्त कर देते हैं आवेश के साथ, इसका मतलब हम उस चीज को कितना वैल्यू करते हैं, कि हम प्राणों से भी अधिक कोई चीज हमें प्रिय हो। कि कोटि जन्म लेने के लिए कोटि बार प्राणों को तो त्यागना पड़ेगा ना। व्यक्ति कहाँ अपने प्राण को त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कोटि जन्मों के लिए, कोटि बार अपने प्राणों को न्यौछावर करने
करके भी उसे ही पाना चाहे, ऐसी अनन्य निष्ठा को देखकर तो फिर तो स्वामी जी की विशेष कृपा तुरंत प्राप्त होगी ना। तो यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। हमारी श्रद्धा जब एकांतिक चित्त डीप हो जाती है किसी के प्रति, तो फिर उनसे जो लाभ संभव होता है ना, वो भी तुरंत प्राप्त हो जाता है ना? जो परीक्षा है वो हमारी निष्ठा की ही है। जब निष्ठा एकांतिक हो जाती है, एकांतिक आकांक्षा हो जाती है, और कहीं हमारा दिलो दिमाग में कोई भटकाव ही नहीं है, तो वो एकांतिक निष्ठा ही बड़ी आह्लादकारी, बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस दे देती है जीव को। वैसे फोकस में ही हमारी चेतना जब पूरी लग जाती है, वही तो गति। अंते जे ही मति सो ही गति। हमारी मति में, हमारी चेतना में एकांतिक आकांक्षा राधा दास्यम की हो जाए, या राधा दास्यम को प्राप्त महत पुरुष में हमारी प्रीति हो जाए, तो वो भी उसी उसी गंतव्य को प्रदान करेगी अल्टीमेटली। जैसा श्यामा श्यामा श्याम जी ने कहा कि भगवान कहते हैं अर्जुन को कि जिनके लिए मेरे भक्त दुर्लभ है, यहाँ कहने का आशय है कि जो मेरे भक्त को इतना वैल्यू देते हैं, जितनी लोग मुझे वैल्यू देते हैं, उतनी वैल्यू, उतना पूज्य और प्रियता का भाव वो मेरे भक्त के प्रति व्यक्त करते हैं। वही है वहां पे भाव कि जिनके लिए मेरे भक्त दुर्लभ है। दुर्लभ करने का मतलब है हम उन्हें कितना वैल्यू देते हैं। दुर्लभ दुर्लभ कहने का तात्पर्य यहाँ पर रेयरिटी के लिए नहीं है। जिनके लिए मेरे भक्त दुर्लभ मतलब जिनके लिए मेरे भक्त इतने कीमती हैं, जो मेरे भक्त को इतना अधिक दुर्लभ मानते हैं या वैल्यू करते हैं, वैसे साधक मेरे लिए बड़े दुर्लभ हो जाए। मतलब मैं उनको बहुत वैल्यू देता हूँ। तो भगवान भगवान को कोई वैल्यू दे, भगवान को कोई दुर्लभ माने, इसकी अपेक्षा, दुर्लभ माने मतलब कीमती माने, बहुत ही वैल्यूएबल माने, उसकी अपेक्षा कोई भगवान के भक्त को यदि दुर्लभ माने, वैल्यूएबल माने, तो भगवान इससे अधिक रीझ जाते हैं। यही भागवत धर्म की सिद्धि का रहस्य है, क्योंकि भगवान तो दुर्लभ है। अनंत काल से हम ये भोगते आए हैं, देखते आए हैं, है ना। भगवान उस दृष्टिकोण से हम उनके मैच हो ही नहीं सके, लेकिन भगवान अपना रहस्य बता रहे हैं कि मुझे दुर्लभ माने उसकी अपेक्षा जो मेरे भक्त को दुर्लभ माने, मेरे भक्त के लिए, जिनके लिए मेरे मेरे भक्त बहुत वैल्यूएबल हुए, वो व्यक्ति मेरे लिए वैल्यूएबल हो जाता है। उस व्यक्ति को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, उसके ऊपर विशेष कृपा प्रकट होती है। इसलिए हमारे भागवत धर्म की सिद्धि में हम जिनके अनुगत्य में हैं, उन उन महत पुरुष, वो हमारे हृदय में कितने दुर्लभ बने हैं, उनकी दुर्लभता का एहसास हमें कितना हुआ है। या हम तो उन्हें डेली सुनते हैं, हर रोज ही मिलते हैं, उनसे हमारे बहुत अंतरंग है, लेकिन वो हमारे लिए कितने दुर्लभ बने हैं। दुर्लभ कहने का मतलब उनकी कीमत हमारे आकलन में कितनी है, हाउ मच वी वैल्यू हिम और देम, उस दृष्टिकोण से। तो जिनके लिए भगवान के भक्त दुर्लभ है, जिनके लिए श्री गुरु महत्पुरुष दुर्लभ है, वो भगवान के लिए दुर्लभ, भगवान के लिए स्पेशल बन जाते हैं। यही, क्योंकि भगवान को तो सभी चाहते हैं, ये भगवान जिसे चाहे वो विशेष बन जाता है ना। तो भगवान यहाँ पे उद्घाटित कर दे इस रहस्य को, यदि हम भगवान की पसंद, भगवान की चाह बनना चाहें, तो हमारे लिए भक्त दुर्लभ होने चाहिए।
भक्त की महिमा हमारे हृदय में बहुत होनी चाहिए, तभी हम भगवान की दृष्टि में विशेष बन सकते। ऑलराइट। जी, जी शिविर, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत। बस 2 लाइन कहना चाहूँगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। कहो। बिल्कुल, जो प्राइसलेस चीज़ आप हमें दे रहे हो, उसके लिए तो हर साधना या हर समर्पण, हर शरणागति, सब कुछ मानो बिल्कुल शरणागति ही एकमात्र, जैसा कि आपने कहा, अवलंबन होता है। पर ऐसा लगता है कि वो भी बहुत कम ही है। जैसा कि मैं बोलती हूँ हमेशा कि खुद को भी समर्पित किया तो क्या किया। हाँ, बिल्कुल, जो जो अनगिनत आँखें हो या अनगिनत कर्ण हो या अनगिनत जिह्वा हो कि कृष्ण नाम का श्रवण या उसे उच्चारित किए जाने की आकांक्षा, पर उसके पहले तो सच पूछो तो आकांक्षा तो हृदय की यही होती है कि हो अनगिनत कान, कि श्रवण कर पाऊँ श्री गुरु आपकी अमृत वाणी, कि 2 कानों से मानो तृप्त नहीं होती है आत्मा भी। मानो यूँ तो आपकी आवाज़ की एक ध्वनि ही काफ़ी होती है, पर फिर भी लालसा तो होती है। 2 हाथों से मानो 2 हाथों से तृप्त नहीं होती है। काश होती और भी हाथ जो सेवा कर पाती आपके श्री चरणों की। 2 पैर कम पड़ जाते हैं वहाँ जाने को, जहाँ आप हो, ताकि आपकी सेवा प्राप्त हो सके। 2 आँखें कम पड़ जाती हैं उस करुणामूर्ति के दर्शन को, जिनका रूप लेकर आई हमारी स्वामिनी। बिल्कुल, यूँ तो हर एक ये एक जिह्वा कम पड़ जाती है कि गुरु आपके बारे में कुछ बोलने को। बात को जानते हैं कि या मराठी में क्या बोलते हैं बात तो आकांक्षा बस यही है कि हो जुगाड़ जुगाड़ उन्हें जुगाड़ जो भी आप लोग समझ गए लगे से गुरु की बखान कर पाऊँ और उन्हें, क्योंकि उन्हीं के हर एहसास में महामंत्र का एहसास छुपा है। स्वामिनी, जब आपके अमृत वाणी से श्लोकों का उच्चारण होता है या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण होता है, तो फिर वो उतने ही, उससे ज़्यादा अद्भुत उसका एहसास हृदय में और भी गहराई तक हो पाए, यही प्रार्थना है। Never shut is never ever sufficient, पर फिर भी जो करुणा की बारिश आप करते हो, जो कृपा की बारिश आप करते हो, जो अद्भुत स्वरूप से हमारा परिचय करवाया, जो एहसास आप बिखेरते हो, इन सबके लिए
कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। निताय हम सब हम हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 हो जय हो जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव दंडवत प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा स्वामिनी मति अस्तु। हरे कृष्णा गुरु हरे कृष्णा। ताई हरे गौर कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा श्री स्वामिनी मति अस्तु। हरे कृष्ण प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा श्री स्वामिनी मति अस्तु। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे हरि हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। गौर प्रेमा।